दायक कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक छोटा हिरन रहता था। वह हिरन बहुत सुंदर और फुर्तीला था। उसके चमकीले सींग, सुंदर आंखें और तेज दौड़ने की क्षमता से वह जंगल के अन्य जानवरों के बीच प्रसिद्ध था। लेकिन इसके बावजूद वह हिरन हमेशा अपने जीवन से असंतुष्ट रहता था। उसे लगता था कि उसके जीवन में कुछ कमी है और वह हमेशा दूसरों की तुलना में खुद को कमजोर समझता था। एक दिन वह हिरन जंगल के किनारे एक साफ नदी के पास गया। वहां उसने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। वह सोचने लगा, मेरे सींग तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन मेरे पैर कितने पतले और कमजोर हैं। अगर मेरे पैर थोड़े मजबूत होते तो मैं और तेज दौड़ सकता था। यह ख्याल उसे बार बार परेशान करता और वह दुखी हो जाता। उसी समय एक शिकारी ने उस पर नजर डाल दी। शिकारी ने हिरन पर तीर चलाया, लेकिन वह तीर उस तक नहीं पहुंचा। हिरन ने तुरंत दौड़ लगाई। उसकी तेज गति से वह शिकारी से दूर भागने लगा, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर उसके सींग पेड़ की शाखाओं में फंस गए। वह जितना भी कोशिश करता अपने सींगों को शाखाओं से नहीं निकाल पा रहा था। उसकी धड़कनें तेज हो गई और वह बहुत डर गया। शिकारी उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था और हिरन को अपनी मौत सामने दिख रही थी। अब क्या करूं? उसने खुद से पूछा। तभी उसने अपने पतले और कमजोर दिखने वाले पैरों पर ध्यान दिया। उसने सोचा, क्या मेरे पैर मुझे बचा सकते हैं? उसने अपनी सारी ताकत उन पैरों में डाल दी और जोर से धक्का मारा। आखिरकार वह अपने सींगों को शाखाओं से छुड़ा पाया और तेजी से दौड़ता हुआ जंगल के गहरे हिस्से में जा पहुंचा। जब वह सुरक्षित जगह पर पहुंचा तो उसने सोचा, मैं हमेशा अपने सींगों को अपनी ताकत मानता था और पैरों को अपनी कमजोरी। लेकिन आज अगर मेरे पैर तेज और फुर्तीले नहीं होते तो मैं शायद अपनी जान नहीं बचा पाता। उस दिन से हिरन ने यह समझा कि हम अपनी ताकत और कमजोरियों का आकलन सही तरीके से नहीं कर पाते। जो चीजें हमें कमजोर लगती हैं वही असल में हमारी असली ताकत होती हैं, और जो हमें ताकतवर लगती हैं वे कभी कभी हमारी मुश्किलें बढ़ा देती हैं। हिरन ने सीखा कि हमें अपनी हर विशेषता का सम्मान करना चाहिए और खुद पर भरोसा रखना चाहिए। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए। हमारी ताकत और कमजोरियां दोनों ही हमारी पहचान का हिस्सा हैं।